गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पोयम ए टाइगर इन द जू पढ़ने जा रहे हैं, जिसके जो पोइट हैं लेजेल नॉरिस इसके पोइट हैं। दिस पोइट कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर, कहते हैं इस कविता में टाइगर जो है एक जू में, एक जो चिड़ियाघर में रहता है, तो कैसे वो अपनी जो व्यवस्था है उसका जो वर्णन करता है, कैसे वो अपनी एक्टिविटी के बारे में जो है बताता है कि मुझे बाहर निकाला जाए, मेरे को भी आज़ादी चाहिए, मैं सलाखों के अंदर नहीं रहना चाहता। तो मैं आज इस पोएम की बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कविता एक बाघ की तुलना करती है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में होता है, अर्थात वो अपनी, कहते हैं जब वो सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और अपनी जो प्राकृतिक आवास की तुलना जो है वो करता है। और जब यह चिड़ियाघर में कैद होता है, एक तारों भरी रात को कवि चिड़ियाघर में एक जो टाइगर को देखता है। टाइगर अपने पिंजरे में धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा होता है। वह क्रोध से भरा हुआ है, किंतु वह अपनी बेबसी पर शांत है, अर्थात वह पिंजरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाता है कि किसी तरह मुझे आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन उसको वहाँ से नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए वह गुस्से से भरा हुआ होता है और अपनी बेबसी अपने जो है प्रयास करने के बाद भी वो शांत हो जाता है। कवि को टाइगर के लिए दया महसूस होती है। वह कहता है कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए। कहते हैं जो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, कहते हैं उनकी जगह प्राकृतिक आवास, उनका जो जंगल है, ये जो पिंजरा है वो नहीं है। उसे पशुओं के किसी पानी वाले गड्ढे के नज़दीक छाया में खामोशी सहित घूमते होना चाहिए था, अर्थात एक पानी के जो एक तालाब के पास, कहते एक अपनी जो है शिकार की नज़र लगाए हुए, कहते वहाँ घूमना होना चाहिए था। किसी मोटे ताजे मर्ग की उस रास्ते से गुजरने की प्रतीक्षा करते हुए, कहते हैं उसको तो एक वहाँ तालाब के पास जो है छुप कर रहना, किसी एक मृग को शिकार करने के लिए, उसका वहाँ से गुजरने के लिए प्रतीक्षा करते हुए, कहते वहाँ होना चाहिए था। यहाँ इसमें पिंजरे में तो टाइगर का कोई काम नहीं है। किंतु दुख की बात है कि वह ईंट पत्थर की बनी जो है कोठरी में सलाखों के पीछे बंद हुआ पड़ा है। वहाँ आने वाले लोगों की तरफ कोई ध्यान वो नहीं देता है, क्योंकि वो अभी बड़े ही शांत स्वभाव में जो है वो अपनी दुखी जो अपना दुख प्रकट करता है। कहते हैं वह वहाँ आने वाले लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और अपनी चमकती हुई आँखों के साथ चमकते हुए तारों को देख रहा है। अब उसे मात्र सितारों को देखने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। कहते हैं अब तो वो तारों को ही, आसमान में जो तारे चमक रहे हैं उसको देखकर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वह पिंजरे से बाहर नहीं लाया जा सकता। अब वह अपने प्राकृतिक आवास में घूमने और वहाँ से चमकते हुए सितारों को देखने को स्वतंत्र नहीं है। कहता है अब वो अपनी प्राकृतिक जो आवास में नहीं जा सकता, अर्थात वह अब आज़ाद नहीं हो सकता। तो इसमें बताया है कि बाघ को दिन के दौरान वहाँ आने वाले लोगों की वजह से कोई आराम प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनको परेशान किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जू में जाता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ जो भी जीव जंतु रहते हैं वो परेशान ही रहते हैं। रात को भी वह गश्त करने वाली गाड़ियों के शोर की वजह से बेचैन रहता है, अर्थात जब भी जू में गाड़ी आती जाती रहती है तो उससे भी उससे बेचैनी आ जाती है और अपनी आँखों के साथ वह चमकते हुए तारों को देखता रहता है। शायद वह ईश्वर से पूछ रहा होता है, शायद वह भगवान से पूछ रहा होता है कि उसे वहाँ क्यों बंदी बना रखा है। तो इस तरह से इस कविता में टाइगर की जो व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि कैसे हमें जंगलों को काट कर हम जो है ये आवास है, जो जीव जंतुओं को जो आवास है उसको नष्ट करते जा रहे हैं और हम
उनको अपने स्वार्थ के बलीभूत होकर हम उनको बेच देते हैं, जो जू में अपना वो स्थान फिर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताइए, कल इस पोएम को हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे। थैंक यू।